Hello student, welcome to NG Academy English. Your success, our mission. तो आज हमारा मिशन है आपको क्या बताना। आपको आज बताएंगे हम लोग टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी है सीखने के लिए। टेंस टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है कि जो वर्ब के समय को बताता है, यानी कि क्रिया कब घटा, यानी कि जब क्रिया का मतलब तो कोई काम कब हुआ, क्या वो भविष्य में हुआ, कब वो वर्तमान काल में हुआ, प्रेजेंट टाइम में हुआ, या फ्यूचर में हुआ, या पास्ट टाइम में हुआ। तो उस किसका हेल्प से हम लोग पता करते हैं? टेंस के हेल्प से। टेंस क्या होता है? जो वर्ब के समय को बताता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस। अब अगर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस अगर देखें तो टेंस को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम, अभी का टाइम हो। ठीक ना, वर्तमान काल। ठीक है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि भूतों का काल। भूत का मतलब क्या है? जो अभी जिंदा नहीं है, यानी कि जो क्या है, जो घटना हो चुका है, घट चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है काम तो। यानी कि बोल सकते वो काम पूरी तरीके से क्या बोल सकते खत्म हो चुका है, यानी कि घटना घटित हो चुका है, खत्म हो गया, यानी कि बीता हुआ काल, जो समय क्या हो गया, बीत गया। ठीक है, जो समय चला गया है। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस क्या? भविष्य काल, यानी कि आने वाला। भविष्य काल का मतलब क्या? आने वाला काल, आने वाला समय। लेकिन जो समय अभी आया नहीं, आएगा। जैसे आप टेंस अभी पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट हुआ, कल पढ़ चुके थे, ये कल पढ़ लिए तो क्या होगा? पास्ट हो गया। अब कल आप फिर से प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। ठीक है, यानी कि जो समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम में जो अभी कंटिन्यूअस समय चल रहा है वो वाला। पास्ट टेंस क्या हो गया? जो समय बीत गया है वो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर टेंस क्या हो गया? जो समय आने वाला है। जैसे आप आज स्कूल गए, ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। ठीक है। आप स्कूल जाते हो या आप स्कूल जा रहे हो, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टाइम हो गया, यानी कि उस काम को अभी कर रहे हो। दूसरा फ्यूचर टेंस क्या हो गया? आप कल स्कूल जाओगे, ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। समझ में आया? आप जैसे अभी पढ़ रहे हो, ये प्रेजेंट है। आप 2 महीने बाद एग्जाम दोगे, ये फ्यूचर है। पास्ट का मतलब, पास्ट टेंस का, आप पिछले जो कक्षा में पढ़ रहे थे वो पास्ट हो गया। ठीक है, यानी कि जो समय बीत गया है। अब अगर आप देखोगे प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार होता है। पहला क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इस तरीके से अगर लिख रहे हो तो कॉपी में लिख ले और याद कर ले। टेंस जब सीख रहे हो तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार का कितना प्रकार होता है वो जानना बहुत जरूरी है ना। प्रेजेंट, चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट का भी होता है। पास्ट का क्या होगा देखते हैं। पास्ट का अगर लिख देंगे तो सेम होगा। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरीके से पास्ट सब में सेम है, सिर्फ चेंज ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपको सर याद हो गया होगा, याद हो गया? अगर याद हो गया तो कमेंट में आप लिखे यस सर मुझे याद हो गया। याद हो गया आपको? कमेंट में लिख के बताए हाँ सर याद हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा। इसी तरीके से फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का भी सेम होगा, सिर्फ क्या होगा फ्यूचर लग जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर उसी तरह हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा ये चौथा नंबर लिख देना, फ्यूचर टेंस होगा पहले परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद ना होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, मैंने पहले क्या टेंस था, टेंस मतलब होता है जो वर्ब के समय को बताता है। ठीक है, अब उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इतना हो गया। उसके बाद प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद पास्ट टेंस का भूतकाल यानी जो बीता हुआ काल का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी तरीके से फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने क्या 12 टेंस, अगर 3 प्रकार होते हैं उनमें से प्रत्येक का 4-4 करके टोटल 12 टेंस हो रहे हैं ना। तो हम लोग अब याद करना बहुत आसान है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिर प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का कब आपको याद रहता है, क्या है ना, बहुत सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस इसी तरीके से आपको पास्ट में भी पास्ट लगा के बोल देना, फ्यूचर में भी फ्यूचर लगा के बोल देना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना ही सीखा कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उनके नामों का क्या। तो अब इसके बारे में और भी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। तो इतना ही रहते हैं, और लास्ट बात कहना है, सीखते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बस एक और बात, बाय।